ये वीडियो मैं सुनाता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करता हूं कि मोदी ने क्या कर दिया है। तो विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी का आपने देखा आखिरी जो जब वो खुद से अपने कैमरे को ऑफ कर रहे हैं, या तो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आखिरी स्टेटमेंट में ये देखिए खुद से वो ऑफ कर रहे हैं। खुद से इन्होंने देखा कि पिछली बार जो हमने रिकॉर्ड किया उसमें हमारा कैमरा एंगल ऐसा था जिसमें हमारा लुक काफी क्लोज था, तो एक दूरी भी बनाई। और आप देखें इसमें कि जो हेडरूम है वो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी हेडरूम का भी इन्होंने ख्याल रखा, थोड़ी दूरी भी इन्होंने बना करके रखी है और उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। अब मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? प्रधानमंत्री सदन में भी बोलेंगे, अमित शाह जी भी बोलेंगे, इस मुद्दे पर भी बोलेंगे, लेकिन ये मुद्दा जो देश में इतना बड़ा मुद्दा बना, जिसके ऊपर आंदोलन हुआ, बलबा मचा, आज उसको स्वयं एड्रेस करने के लिए उन्होंने उन प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जिन प्लेटफॉर्म पे ये पूरा आंदोलन बिल्ड हुआ था। 2-3 बातें मोदी ने अपने हाथ में ले ली है। याद कीजिए, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार मोदी के बारे में एक टिप्पणी की थी। किसी ने उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी, आप राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, आपकी मुलाकात होती होगी, आप नरेंद्र मोदी को किस रूप में देखते हैं? प्रणब मुखर्जी का यह बयान है। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के नेता थे, लेकिन राष्ट्रपति थे, और जब ये प्रधानमंत्री बने संयोग से उस वक्त वो राष्ट्रपति थे। ये प्रणब मुखर्जी का बयान है, स्टेटमेंट है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मैंने आज तक इससे फास्टेस्ट लर्नर अपनी जिंदगी में कोई नेता नहीं देखा। नरेंद्र मोदी की खासियत है कि बड़ी तेजी से चीजों को सीखते हैं, अमल में लाते हैं,
और इसीलिए जो लोग नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कह रहे हैं ना, उनको नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। जो लोग नरेंद्र मोदी को अज्ञानी कह रहे हैं, नॉन ऑक्सफोर्डियन कह रहे हैं, नॉन कैम्ब्रिजियन कह रहे हैं, भारत के बड़े विश्वविद्यालय का कोई मोहर नहीं लगा है, उनको सीखना चाहिए नरेंद्र मोदी से। ये बात कौन बोल रहे हैं? देश के राष्ट्रपति, और वो भी इनकी पार्टी के नहीं, अपोजिट पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के वो नुमाइंदे रहे जिंदगी भर, राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे फास्टेस्ट लर्नर लीडर देखा नहीं है। और फिर सुनिए इसके आगे, मैंने खुद बात की, मेरा भी एक इंटरव्यू है, हालांकि उस इंटरव्यू में यह सवाल नहीं था, लेकिन मैंने इंटरव्यू किया था डॉक्टर कर्ण सिंह का। फिर अगेन वो कांग्रेस के नेता, मैं ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने पूछा कि ये नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताया, जिसका जिक्र वैसे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है जो आपत्तिजनक हो। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मेरी तो इतनी जिंदगी हो गई, 95 साल का मैं होने जा रहा हूं, लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे नेता देखे। ही इज ए क्विक लर्नर, वो बहुत तेजी से चीजों को सीख लेते हैं और उनकी रुचि होती है कि जो मुझे नहीं आ रही है उसको सीख लें। उनमें जरा सा भी ईगो नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहा कि जैसे संस्कृत का बहुत उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो कोशिश करते हैं, संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वो जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरे साथ एक कार्यक्रम में वो बैठे थे तो मैंने देखा उनको कि वो एक पुस्तिका उनके सामने रखी हुई थी। अब उनको मालूम था कि मैं संस्कृत का बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर कर्ण सिंह बड़े स्कॉलर हैं फिलॉसफी के, वेद और वेदांत वगैरह के बारे में बड़ा अच्छा ज्ञान है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि मेरे बगल में वो बैठे थे और लगातार संस्कृत के श्लोकों को ठीक से वो अंडरलाइन कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे और उसको जान भी रहे थे। मैंने अपने जीवन में इस तरह का नेता तो नहीं देखा, जबकि उनको मालूम था कि मेरे सामने वो भाषण देने के लिए जा रहे हैं और वो उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर भी था, लेकिन खुद भी वो जान रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे। मतलब इतने फोकस्ड है वो। ये अच्छे नेता का गुण है। हो सकता है कि हमारी राजनीतिक विचारधारा उनसे मेल नहीं खाए, विचारधारा के स्तर पर हमारी भिन्नता हो सकती है, लेकिन एक दूसरे की खासियत से सीखना चाहिए। अगर विचारधारा के स्तर पर विरोध हो तब भी। और तभी उन्होंने एक जिक्र किया कि देखिए, लेफ्ट के बहुत सारे जो अच्छे नेता हैं वो संघी के बारे में, संघियों के बारे में अच्छी राय रखते हैं। मतलब संघ के बारे में बोलते हैं कि हमारी और उनकी जो जीवन शैली है, मोटे तौर पर जो अच्छे लेफ्ट वाले हैं और उनकी जो जीवन शैली है वो मोटे तौर पर एक जैसी है। संयमित जीवन शैली में वो रहते हैं, कम से कम खर्च में जीवन का निर्वाह करते हैं।